नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आवेदन का डेट जारी हो चुका है। कब से आप आवेदन कर पाएंगे इसकी सूचना आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पदों की संख्या जो पहले आप लोगों को बताया गया था कि 25,000 आएगा। जी नहीं दोस्तों, 44,000 वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, 40,000 वैकेंसी आ रही है। और देखिए, नोटिफिकेशन जो है अभी तो फिलहाल नहीं आई है, लेकिन बाकी जो सूचनाएं हैं वो आई है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी है उसमें 44,000 पोस्ट आ रहे हैं। इसकी सूचना प्रकाशित कर दी गई है। देख सकते हैं बिहार में चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। आवेदन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेदन कब से होगा, तो आवेदन जो है मार्च से शुरू हो रहा है। जी हाँ, मार्च के पहले सप्ताह से ही आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अधियाचना वगैरह जो है वो प्राप्त हो चुकी है शिक्षा विभाग के द्वारा। और शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को ये रिक्तियां जो है वो भेज दी है। देख सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियां भेज दी है। जैसा कि आपको पता होगा, बीच में कहा गया था कि रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है कुछ जिलों का, लेकिन अब सभी जिलों का जो है क्लियर हो चुका है। और सभी जिलों से प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरा रोस्टर क्लियर करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। और 1 से 1.5 सप्ताह के अंतर्गत जो है ये बीपीएससी के पास चला जाएगा और उसके बाद अभियाचना आ जाएगी। तो उम्मीद है कि फरवरी अंत तक या फिर मार्च के शुरुआत में ये ऑनलाइन आवेदन शुरू आपका हो सकता है बीपीएससी के द्वारा। फिलहाल देखिए यहाँ पे, अगर हम सीटों की संख्या की बात करें, क्योंकि सीटों की संख्या भी जो है बढ़ा दी गई है। तो किस क्लास के लिए कितनी सीटें दी गई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, कक्षा 1 से, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के लिए 19,000 पदों की वैकेंसी आ रही है। हालांकि इसमें अभी डिवाइड नहीं किया गया है, जैसा कि कक्षा 1 से 5 के लिए कितना होगा, ठीक है, 1 से 5 के लिए कितना होगा, या फिर आपका जो 6 से लेकर 8 तक कितना होगा, इसके बारे में अभी जो है खुलकर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी डिवाइड होगा 19,000 में से। आप देखिए 6 to 8 का कितना रहेगा, 1 to 5 का कितना रहेगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 के लिए 19,000 है। कक्षा 9 से 10 के लिए 12,000 पद होगा। और कक्षा 11 12 के लिए आपका 13,000 पदों पे वैकेंसी आ रही है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि नियमावली, नई नियमावली में संशोधन की गई थी, तो नियमावली के अंतर्गत देखिए यहाँ पे अब जो सीटें हैं, बिहार के कैंडिडेट के लिए 85% सीट जो है वो आरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा। यानी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को सिर्फ 15% सीटों पे ही आवेदन करने का मौका मिलेगा, और वो भी जनरल कोटे में। ठीक है, बिहार के कैंडिडेट को 85% सीटें दी जाएगी। और आप, जैसा कि आपको पता ही है, डीएलएड बीएड सीटेट होना चाहिए। अगर हम क्लास वाइज बात करें कि कक्षा 12 में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कक्षा 9 में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 9 10 में, या 1 to 5 में, 6 to 8 में, तो इसके लिए पूरी जानकारी रोजगार बिहार.com पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो आकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और यह सूचना जो है दोस्तों, ये आपका हिंदुस्तान अखबार में भी आ चुका है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बताया गया कि अब शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा भेजा। चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अगर आगे और बढ़े तो वही सब चीजें जो है इसमें भी दी गई है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लास वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या बताई गई है। 2,27,000 पहले ही भर्ती हो चुकी है, बाकी सीटों पे हो रही है। बीपीएससी देखिए, बीपीएससी से अगले माह जारी होगा विज्ञापन। तो इसमें भी डेट वगैरह देखिए वही सब चीजें बताई गई है। जैसा कि अगर हम यहाँ से देखें तो बताया गया कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिला से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर करके कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। 1 सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी को चली जाएंगी। माना जा रहा है कि बीपीएससी
फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 4 की वैकेंसी आएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया सेम वही सब चीजें जो है अखबार में भी आ चुकी है, तो अखबार भी आज का देख सकते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे आरक्षण के बारे में भी अच्छे से बताया गया। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रहेंगी। पहली बार TRE 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85% सीटें आरक्षित रहेंगी और 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्य की है, वो दावेदारी कर पाएंगे। तो डोमिसाइल लागू हुआ है जी। जी हाँ दोस्तों, इसमें घाटा ये भी होगा जो बिहार के स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर बाहर के स्टेट से, दूसरे स्टेट से किए हैं, तो उनको भी घाटा होने वाला है, क्योंकि वो भी चले जाएंगे, डोमिसाइल से बाहर हो जाएंगे। तो इस कारण से बिहार के कैंडिडेट को भी कुछ घाटा होगा। तो फिलहाल तो ज्यादा फायदा ही है, ज्यादा घाटा नहीं होने वाला है। जो बिहार से मैट्रिक इंटर किए हैं उनको 85% सीटें दी गई है, ठीक है। हाँ, क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि जो है नए बच्चों को भी पता चल जाए। कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को भी मिल रहा है। तो इसमें ये भी किया गया है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए। तो ये बड़ा मौका है महिलाओं के लिए। और बाकी जो बचेंगे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण होगा, बिहार के महिलाओं को। अब थोड़ी सी दोस्तों क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं नए बच्चों के लिए। तो जो नए हैं वो जान लीजिए क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए जो है आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। प्लस आपके पास DLED की, ठीक है, तो दूसरा जो है आपका DLED की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और प्लस जो है आपका C TET, ठीक है, C TET जो है C TET यहाँ पे आपका पास होना चाहिए, ठीक है, C TET पास होना चाहिए। फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका पास होना चाहिए। अगर आप वही बात करें 6 to 8 में, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए या DLED की, ठीक है, B.Ed या फिर DLED। मैंने इसको लिख लिया ताकि जो है देरी ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया 1 to 5 का। 6 to 8 में जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए प्लस B.Ed पास होना चाहिए, या फिर DED पास होना चाहिए, DLED 2 साल का, या और प्लस में जो है C TET पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। अगर 9 to 10 की बात करें दोस्तों, 9 to 10 में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए प्लस B.Ed की डिग्री, और प्लस जो आपका बिहार स्टेट होता है वो आपका पास होना चाहिए पेपर 1, ठीक है। और 11 12 में जो है देख सकते हैं PG की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और B.Ed होना चाहिए प्लस एस्टेट होना चाहिए और पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। उम्र की बात करें दोस्तों तो बिहार में, बिहार सरकार के आरक्षण के अनुसार जो है 42 साल तक जो है आवेदन करने का मौका मिलता है, ठीक है। वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग टाइप से दी जाती है, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये थी विस्तृत जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कुछ सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।